Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 6 of Cups, Ace of Swords, 3 of Cups, 5 of Swords, the Magician and 7 of Wands. So Taurus आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी. करियर वाइज एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, स्टार्ट मिल सकता है. मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबेंडेंस. 3 ऑफ कप्स मतलब एक सेलिब्रेशन वाला टाइम भी है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज के 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपके लिए एकदम से 6 ऑफ कप से लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करने के चांसेस हैं. बट क्योंकि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे, कहासुनी भी होगी. क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स तो मतलब आप देख रहे हो ना कि ये इंसान बस ऐसा लड़ाई झगड़ा करने की तैयारी में बैठा है कि मतलब कुछ भी हो जाए, बस सामने कोई भी दिखा मैं लड़ाई झगड़ा कर बैठूंगा. तो वैसा आपका बहुत ज़्यादा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, किसी बात को लेकर टेंशन में हो आप, उस वजह से क्या है सबके साथ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस रहेंगे कोई. बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज होने के भी चांसेस हैं क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, अच्छे आए हैं. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है. तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे. आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून, लेविश लाइफस्टाइल सब कुछ होगा. पैसे भर भर के खर्चा करोगे क्योंकि किसी इन्फिनिटी का सिंबल है, मैजिशियन का कार्ड आया है. तो यू आर लाइक मैजिक मैनिफेस्टर. आप जो चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो. जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर ही लोगे. किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको, एंड आपको किसी भी बात का स्ट्रेस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आप जैसा चाहते हो वैसा आप सब कुछ हासिल करके ही रहोगे. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आएगी. करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट भी होगा, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. बट डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग है ही आपके लिए. 3 ऑफ कप्स आया है तो आप कहीं पर ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो, सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है. किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ, या फिर किसी ऑफिस इवेंट में या फिर ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है. सक्सेस इज़ बस ऑन द कार्ड्स फॉर यू. मतलब एक सेलिब्रेशन तो रहेगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर. बट क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बहुत रहेगी, वर्क प्रेशर भी बहुत रहेगा, वर्क स्ट्रेस भी बहुत रहेगा, हेक्टिक शेड्यूल भी रह सकता है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो डिप्रेशन एंड एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ रह सकता है. मतलब बेसिकली यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट. काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आपके ऊपर. मतलब पैसे आपके पास बहुत आएंगे तो थोड़ा घमंड भी आएगा, ईगो भी आएगा, एंड साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, वर्क स्ट्रेस भी बहुत है. उस वजह से भी थोड़ा बहुत आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हो, थोड़ा टेंशन में रह सकते हो. तो उस वजह से क्या है, आप सबको दबाने की बहुत कोशिश करोगे, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे. उस वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के चांसेस हैं. सो बी केयरफुल, अपने टेम्परामेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स आया है फर्स्ट कार्ड. तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है. मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो आप एक थोड़ा मैनिपुलेटिव होके या फिर थोड़ा सा साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने रिश्ते को अगर बचा सको तो बचा लीजिएगा. 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है. तो अपने रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी से आप बचा कर रखिएगा. हालांकि आपके सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी आपका करियर एंड आपका टेम्परामेंट लग रहा है, बट थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने से आपको बचाना है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग होने के उसमें भी चांसेस हैं आपके लिए. बट होगा क्या कि आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करोगे अपनी कड़वी बातों से, बिकॉज यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस वीक. तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सब चीज़ें बोल दोगे मुंह पे, तो उस वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं बातें. एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मेन विलन है, मतलब लड़ाई झगड़ा करवाने को बहुत तैयारी होगा आपका. मतलब आपके सामने कोई आएगा बातचीत करने भी तो भी आप झगड़ा कर बैठोगे, लड़ाई झगड़ा कर बैठोगे, तो नॉट अ हैप्पीनिंग कार्ड. तो ये आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है.
एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ की वजह से थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। तो एक साइड से अच्छा भी है, बुरा भी है। 7 ऑफ वांड्स है तो वर्क प्रेशर भी रहेगा, उस वजह से भी उतना टाइम नहीं दे पाओगे आप अपने पार्टनर को। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, वरना क्या है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, वरना लड़ाई झगड़े होने की वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहेगा आपका माइंड। आपको हेडेक गारंटी होगा क्योंकि स्वॉर्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं। प्लस आपको शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। सीरियसली अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से टॉरस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo coming week आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो वर्गो आपके लिए भी सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स आया है। तो इमोशनली आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, हर एक चीज़ को एकदम दिल से लगा लोगे। बट सी आपके पास पैसे होंगे क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो फाइनेंशियली आप अबंडेंट रहोगे, फाइनेंशियली कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। 8 ऑफ वांड्स आया है तो लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप भी ठीक ठाक रहेंगे। बट क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा इमोशनल लेवल आपका ऊपर नीचे ज़्यादा रह सकता है, तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वरना द ओनली थिंग इज़ कि रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड आप इमोशनली थोड़ा बहुत सफ़र कर सकते हो, मतलब थोड़ा उदास रह सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, बट ऐसा मैसिव कुछ होगा नहीं। हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक है, फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं एंड थोड़ा सा हेडेक होने के चांसेस हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का एंड अपने इमोशनल लेवल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है। 8 ऑफ वांड्स आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी आपको दिखा रहा है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने अचीव किया है आज तक वो अपने खुद की मेहनत से अचीव किया है एंड आगे भी अपने जो भी अचीव करोगे अपने खुद की मेहनत से अचीव करोगे। एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो आपके सारे काम बनते ही जाएंगे। सो डोंट वरी, करियर वाइज तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात है ही नहीं। हालांकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अपने खर्चे का थोड़ा ध्यान रखना, वरना अगर आपने ओवर एक्सपेंसेस किया तो आपको मतलब अपने खर्चे का ध्यान रखना है, वरना अगर आपने ओवर एक्सपेंसेस किया तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, तो अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही पेज ऑफ कप्स आया है, तो ये भी हो सकता है कि आपको पैसे का स्ट्रेस रह सकता है, या फिर आप मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो एंड बात बात पे इमोशनल हो रहे हो कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एंड नॉनसेंस सारी चीज़ें आप सोचते जाओगे। अपने आप को विक्टिम कभी भी मत समझना, बेचारा मत समझना। एंड पेज ऑफ कप्स ये कह रहा है कि जो भी डिसीजन आप लोगे वो आप अपने दिमाग से लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, तो ये तो सही नहीं रहेगा आपके लिए करियर वाइज। हालांकि इतना कुछ ज़्यादा अभी तो आपका टाइम अच्छा रहेगा मोस्टली, बट एक गलत डिसीज़न आपको भारी पड़ सकता है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज भी अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है तो मतलब आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या फिर वहाँ पर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है।
एट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड माना जाता है ये। तो एक बहुत ही हैप्पी एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है आपका एंड आपके पार्टनर का। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको ज़्यादातर टाइम अपने करियर में आप दोगे, उस वजह से होगा कि अपने पार्टनर को आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। बट फिर भी पेज ऑफ कप्स आया है तो आप हो सकता है कि बात बात पे इमोशनल हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका ये बात बात पे रोने धोने से या फिर हर एक चीज़ को एकदम क्राई बेबी अगर आप बात बात पे बन जाओगे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर उस वजह से थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठा ले। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपका अभी थोड़ा विक्टिम माइंडसेट भी चल रहा है, वो भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये थोड़े बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको अपने इमोशंस का ही बहुत ध्यान रखना है। सी बेसिकली पेज ऑफ कप्स आया है तो ये करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करेगा। तो आपके रिलेशनशिप को भी ये बिगाड़ेगा, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, एज वेल एज आपका हेल्थ भी आपको मन से बहुत उदास रखेगा, दुखी रखेगा। तो आपका फिजिकल हेल्थ भी उस वजह से इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी जिसका मन अच्छा नहीं होता उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। 10 ऑफ सोर्ड्स फुल बॉडी पेन दिखा रहा है, हेडेक दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिए, क्राई बेबी बनने की ज़रूरत नहीं है, एंड जितना हो सके उतना ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो 1 2 3 4 4 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म तो भर भर के आपके पास होगा। मतलब हेल्थ वाइज तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि एनर्जी का पावर हाउस हो गए आप। ये पूरे वीक आपके बॉडी में इतनी एनर्जी और इतना एंथुजियाज्म रहेगा कि हेल्थ वाइज तो आप 100% क्या 1000% फिट एंड फाइन रहेंगे। स्टार का भी कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है वो भी फुलफिल हो सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको काम के लिए, करियर के लिए, बट वो भी आपको थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। एंड सारे के सारे कार्ड्स ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए चांदी ही चांदी रहेगा, क्योंकि सी स्टार का भी कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो आपके सारे काम फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपके पास मतलब जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट फिर भी सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। तो सभी सेक्टर में आपकी बल्ले बल्ले ही है। तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का आया है। तो आपके लिए डेफिनेटली थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगा। आपको बिजनेस के लिए, काम के लिए, करियर के लिए थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि बिजनेस ट्रिप्स, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, तो आपके पास मतलब न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत है, करियर वाइज ऑप्शंस भी बहुत हैं। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, बट वो अच्छा वाला कन्फ्यूजन है कि आपको करियर में कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भर भर के आती रहेंगी। स्टार का कार्ड आया है तो आपका बहुत टाइम से कोई विश आपने मांगी है वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। तो मतलब जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा सब कुछ होता ही रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत है, एंथुजियाज्म भी बहुत है, एक फ्रेशनेस बहुत है, जज्बा है, जुनून है, एंड एक खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एकदम बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। एक सक्सेसफुल आउटकम आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा, एंड हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, एक एंथुजियाज़म है, एक विल पावर है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका, कि मतलब एक पॉजिटिविटी है आपके अंदर कि मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। एंड सी क्वीन का कार्ड आया है करियर वाइज, एंड सारे के सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप अपने पास्ट से मूव ऑन करते जाओगे, आप अपने नए रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है, सुधर सकता है। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब फैमिली को भी देखना है एंड वर्क लाइफ को भी देखना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक पॉजिटिविटी रहेगी। हालांकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स थोड़े बहुत कन्फ्यूजन दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकता है, एंड अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में थोड़ी बहुत चल रही है, बट यू आर ट्राइंग, आप ट्राई कर रहे हो अपने पास्ट से रिकवर करने का। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ही अट्रैक्टिव रहोगे, चार्मिंग रहोगे, अपने इंटेलिजेंस से आप सबको इजीली अट्रैक्ट कर लोगे। खूबसूरत तो आप हो ही, बट साथ ही साथ अपने इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से भी आप सबको इजीली अट्रैक्ट कर लोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 1 2 3 4 चार वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपके अंदर फायर और एनर्जी बहुत रहेगी, तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से दोनों कार्ड्स आए हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग रह सकता है, तो उसकी थकावट रह सकती है। सो हल्का सा पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, हल्का सा हेडेक रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, links with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.